हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कब और कैसे एक नया इंसान आएगा, और उस इंसान के बारे में हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों की है जो लोग सिंगल हैं। ये आप लोगों की नहीं है। अगर आप मैरिड हो, कपल्ड हो, रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हो, ये उन लोगों के लिए है जो कम्प्लीटली सिंगल है और वेट कर रहे हैं कि कब उनकी लाइफ में एक नया इंसान आए जिससे उनकी लव लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएँ। इस रीडिंग में मैं चार्म्स ऐड करूँगी और उसके अलावा एक और डेक इंक्लूड करूँगी जो कि मैंने खुद बनाया था, जिसमें हम जान सकेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी हो सकती हैं जिससे भी आप फ्यूचर में मिलोगे। इसके अलावा हम ओरेकल कार्ड भी इंक्लूड करेंगे टू गिव यू ए गाइडेंस। और बस स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस, जो बातें, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहाँ पे सारी सर्विसेज जो मैं ऑफर कर रही हूँ अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। तो इट्स बेटर कि आप वो चेक कर लो। और अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी, क्योंकि मैं डिस्काउंट्स ऑफर नहीं करती, ना ही मैं फ्री रीडिंग्स ऑफर करती हूँ। तो अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डेली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे मेरी सिस्टर की टेरर चैनल का लिंक चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, कमेंट सेक्शन में लिंक ऐड करूँगी। अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं जो लोग सिंगल हैं राइट नाउ उनकी लव लाइफ में क्या आने वाला है इन नियर फ्यूचर, और क्या होगा, कौन आएगा, और कैसा रहेगा आपका आने वाला वक्त अपनी लव लाइफ को लेकर। लेट्स फाइंड आउट। Ace of Swords, Eight of Cups, Ten of Pentacles, Two of Swords, Nine of Swords. Underneath the deck you do have Eight of Wands. Underneath that, Eight of Swords. Underneath that, Two of Pentacles. आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो आप खुद हो राइट नाउ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको करनी चाहिए आप वो नहीं कर रहे हो, इसलिए आपकी लव लाइफ आगे मूव नहीं कर रही। आप हर वो चीज़ जो आपको शायद एक नए इंसान से मिला सके, आप उस चीज़ से भाग रहे हो। आपको आपको मुझे लगता है जब भी आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप पास्ट के पर्सन के बारे में सोचना शुरू कर देते हो। आप आपके अंदर क्लैरिटी की कमी है राइट नाउ, इसीलिए आपकी लव लाइफ में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। कभी कभी आपको लगता है कि नहीं, अब मैं रेडी हूँ, अब मुझे एक नया इंसान चाहिए जो कि मुझे खुश रख सके, जो मुझे प्यार दे, मुझे वो सारी खुशियाँ दे सके। मैं खुश रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मुझे अपनी लव लाइफ में कोई इंसान चाहिए जो कि मुझे जिसके साथ मैं टाइम स्पेंड कर सकूँ, प्यार शेयर कर सकूँ, कडल कर सकूँ, शेयर कर सकूँ, जिसके पास मैं रात को काम से वापस आकर टाइम स्पेंड कर सकूँ। कुछ ऐसा कंपेनियनशिप वाला रिलेशनशिप हो जहाँ पे सारे मतलब दोस्ती, कंपेनियनशिप, प्यार, मोहब्बत, सेक्स, फिजिकल, इमोशनल, सोल कनेक्शन, एवरीथिंग इन वन पैकेज आप वो चाहते हो। लेकिन एट द सेम टाइम आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि व्हाट डू यू वांट, क्योंकि जैसे ही आप सोचते हो कि हाँ मुझे अब क्लियर हो गया कि मुझे तो ये चीज़ चाहिए, मुझे शादी करनी है, मुझे अच्छी मैरिड लाइफ गुजारनी है, मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे सारा कुछ ऑफर कर सके, स्टेबिलिटी ऑफर कर सके सबसे बढ़कर। लेकिन जैसे ही आप ये सब सोचने लगते हो, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में खुद से वो पुरानी कैसेट बजना शुरू हो जाती है जिसको आप इग्नोर नहीं कर पाते हो। और उसके बाद होता क्या है कि आप वो सारी चीज़ें रिपीट करते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो पास्ट से कनेक्टेड हैं। आप वापस या तो पास्ट वाले इंसान को कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, आपको लगता है कि उनके फ्यूचर में आपको कुछ नहीं दिख रहा, तो आपका दिल करता है कि आप वापस पास्ट वाले इंसान के बारे में जानो या उससे बात करने की कोशिश करो। और होता क्या है कि आप अपने आप को एक और बुरे साइकिल में फंसा लेते हो। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि आपको सबसे बड़ा आपका जो दुश्मन है राइट नाउ वो आप खुद हो, आपका माइंड सेट है जिसमें से आपने निकलना है। आपकी लव लाइफ में तब तक कोई नहीं आ सकता जब तक आप मेंटली खुद को, इमोशनली खुद को हील नहीं करते। आप हील जब तक नहीं होगे, आप तब तक आपकी लव लाइफ में वो चीज़ नहीं आ सकती जो आप चाहते हो। आप इंतज़ार कर रहे हो लेकिन आप वो सब नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए।
हीलिंग पे काम दो, चेज़ करना ख़त्म करो, नो कि आप क्या डिज़र्व करते हो। कभी भी सेटल इन फॉर लेस नहीं करो। ये नहीं सोचो कि पास्ट वाले बंदे ने इसलिए छोड़ा था, मे बी मतलब मैं शायद इतनी अच्छी नहीं हूँ या मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि मुझे ये सब मिल सके। एक स्पेसिफिक टाइप आपके जहन में आती होगी कि जो आपको लगता होगा कि अनअप्रोचेबल है या वेरी दैट काइंड ऑफ अ थिंग है, जहाँ पे आपको लगे कि मैं ये शायद डिज़र्व नहीं करता, इस तरह का प्यार, इस तरह की लड़की, इस तरह का लड़का। वो आपके सारे माइंडसेट हैं जो नेगेटिव हैं, क्योंकि आपके पास रिलेशनशिप्स जो हैं वो वर्कआउट नहीं किए। अगर आपने एक स्टूपिड को डेट किया था पास में, डजंट मीन कि आपकी लाइफ में सारे स्टूपिड ही आएंगे। तो आपको अपना वही बात आती है कि आप अक्सर उन लोगों को देखोगे जो कि बेसिकली होते कुछ भी नहीं है, बट क्योंकि वो खुद के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं तो लोग उनको ऐसे वैल्यू करते हैं जैसे दे आर द बॉस और समथिंग। तो आपको अपने आप को वैल्यू करना है ताकि पीपल स्टार्ट वैल्यूइंग यू, पीपल स्टार्ट एक्नॉलेजिंग कि हाँ आप डिज़र्व करते हो कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव, कुछ लविंग, कुछ कमिटेड। लेकिन आप क्या करते हो यहाँ पे, आपको खुद को अपनी वैल्यू नहीं पता और आप सेटल इन फॉर लेस करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि मेरा ख्याल से मैं यही डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। उसके चक्कर में आप हमेशा गलत रिलेशनशिप्स में जाते हो। आप एक से निकल के दूसरे में फ़ौरन जंप कर देते हो, हील नहीं करते अपने आप को, जिसकी वजह से आप एंड अप करते हो गलत रिलेशनशिप्स में, गलत इंसानों के साथ, या फिर आप वापस बार बार पास्ट के पर्सन के पास जाते हो या उसके बारे में सोचते हो। सो मुझे लगता है दो चीज़ें, कुछ लोग अपने पास्ट के पर्सन के सिचुएशन से अभी तक निकल नहीं पाए। इन दैट सिचुएशन आपको पहले क्लियरिटी चाहिए फिर से भाई कि आपको चाहिए क्या। आपको पास्ट का पर्सन चाहिए, उसके साथ रिकनसाइल करना चाहते हो, मेक अप योर माइंड व्हाट डू यू वांट, पास्ट का पर्सन और नो पास्ट का पर्सन, एंड मूव फॉरवर्ड। लेकिन कहीं ना कहीं आप मानो या ना मानो, आपके सबकॉन्शियसली जो है आपका एक अटैचमेंट जो है वो पास्ट के पर्सन में अभी तक फंसी पड़ी है। आपको उससे अपने आप को निकालना है। अगर आप नहीं निकालोगे, कुछ स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं टूवर्ड्स द पास्ट पर्सन, वो आप एक्नॉलेज करते हो नहीं करते वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एनर्जीज डोंट लाई। आप झूठ बोल सकते हो, आप मुझे झूठ बोल सकते हो, आप किसी और को झूठ बोल सकते हो कि नहीं मैं तो कब से ख़त्म कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, बट डीप डाउन अगर आप अपने आप को रात को सोने से पहले क्वेश्चन करोगे, यू विल ऑलवेज फाइंड समथिंग जो कि आपको कनेक्ट करता है टुवर्ड्स योर पास्ट पर्सन। अब क्वेश्चन अगर इस तरह की सिचुएशन है तो क्वेश्चन ये आता है कि आपको पास्ट पर्सन चाहिए नंबर 1, या फिर आपको कोई नया इंसान चाहिए। मेक अप योर माइंड फर्स्ट, क्लैरिटी लेके आओ कि चाहिए क्या, पास्ट पर्सन के साथ ये डिज़ायर करते हो या किसी नए इंसान के साथ। जब वो क्लैरिटी आ जाए तब मेक अ प्लान टू गो अबाउट इट। राइट डाउन व्हाट डू यू वांट, हाउ डू यू वांट इट टू पैन आउट। वो सब चीज़ें फिर करोगे जब आपका पहले माइंडसेट तो क्लियर हुए। वो क्लियर नहीं है तो आप कैसे एक नए कनेक्शन में आप अगर इसी घबराहट में या इसी पैनिक एनर्जी के साथ आप आगे जाओगे तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में? ब्रोकन हार्ट्स, ब्रोकन पीपल जो कि आपको यूज़ करेंगे, अब्यूज़ करेंगे और फिर एक और स्कार दे के चले जाएंगे। दिस इज़ वट यू हैव बीन मे बी गेटिंग और दिस इज़ वट यू आर डिस्टाइंड टू गेट। अगर आप हील नहीं करते, अगर आप लेसन नहीं लर्न करते हो और फिर आप एक लैक ऑफ क्लैरिटी के साथ चलते चले जाते हो और सोचते हो कि प्यार मिलेगा, इस दफ़ा मिलेगा, इस दफ़ा मिलेगा, फिर आप सेटल इन भी लेस कर जाते हो। आपका ख्वाहिश, आपका दिल करता है कि ऐसा इंसान हो, ये सब हो, लेकिन आपको क्योंकि वो नहीं मिलता तो आप सेटल इन फॉर लेस कर जाते हो। उसके बाद फिर आप हर्ट हो जाते हो, फिर उसके बाद फिर वही सब, वही साइकिल, वही साइकिल, वही साइकिल। जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे, खुद को वैल्यू नहीं करोगे और क्लैरिटी नहीं लेके आओगे। देखो, अगर आप प्यार करते हो पास्ट के पर्सन से भी तो एक्सेप्ट दैट, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। चाहे उसने आपको हर्ट किया, लेकिन आई एम श्योर कि उसमें भी कहीं ना कहीं आपके अपने ब्लॉक्स आए होंगे, चाहे वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था कनेक्शन के अंदर। कुछ ना कुछ हमेशा इंसान के अपने एंड से कुछ गलती होती है, चाहे एक्नॉलेज करो नहीं करो, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो कि रिलेशनशिप फेल होते हैं, जिसमें आपकी अपने एंड से कुछ ना कुछ होता है। कुछ लोगों के फियर्स डे 1 से स्टार्ट हो जाते हैं। कहीं इसको आप पहली डेट से आते नहीं हो अभी वापस और आपके माइंड में फियर आ जाता है कि पता नहीं इसको मैं कैसी लगी होंगी या मैं कैसा लगाऊंगा, जबकि अगला बंदा जो है वो उस बारे में सोच भी नहीं रहा। सो आपके फियर तो डे 1 से उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाते हैं जब आप डेट करके किसी को आते हो। तो इट्स लाइक यू हैव टू फिगर आउट कि क्या चीज़ ट्रिगर करती है, क्या चीज़ है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, क्या ऐसा आपको खुद के बारे में लगता है कि ये बंदा आपको लाइक नहीं करेगा, या क्या ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि आपको लगता है कि जो जिससे आपको बुरा फील होता है सोच के, या जिससे आपके माइंड में फियर्स आते हैं। यू हैव टू फाइंड दैट ट्रिगर। आपको वो ट्रिगर फाइंड करना है जिससे आपके माइंड में नेगेटिव कैसेट बचती है। उसको जब तक आप नहीं निकालोगे आपकी लव लाइफ में कुछ पॉजिटिव होता मुझे दिख नहीं रहा। क्लैरिटी बहुत मस्ट है।
अगर आप पास्ट का पर्सन भी चाहते हो देन यू हैव टू मेक अ प्लान अबाउट इट कि कैसे चलना चाहते हो पास्ट के पर्सन के साथ। चेज नहीं करना उसको। अगर पास्ट का पर्सन भी है तो यू डोंट हैव टू चेज दैट पर्सन। पहले अपने आप को हील करो। जब आप हील हो जाओगे, जब यू लविंग योर सेल्फ, वो पर्सन खुद वापस आएगा। सो अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ द यूनिवर्स एंड देन लेट इट वर्क इन योर फेवर, नॉट अगेंस्ट यू। क्योंकि राइट नाउ सिचुएशन बिल्कुल आपके अगेंस्ट चल रही है। जो भी आप चाहते हो वो आपसे दूर चला जा रहा है, बिकॉज आपको क्लैरिटी ही नहीं है आप चाहते क्या हो। आप खुद को कंफ्यूज किए हुए, यूनिवर्स भी कंफ्यूज है कि बंदा चाह क्या रहा है। एक टाइम पे आपको ये चाहिए, दूसरे टाइम पे आपको वो चाहिए। डीप डाउन यू वांट योर मेजॉरिटी ऑफ यू, मुझे लगता है कि आपका पास्ट के साथ अभी कनेक्शन कट नहीं हुआ, ना ही आपने हील किया है खुद को। हीलिंग मस्ट है, क्लैरिटी मस्ट है। वंस यू हैव मेड अप योर माइंड, लव लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी मुझे सिचुएशन काफ़ी हद तक बुरी ही लग रही है आने वाले टाइम में, क्योंकि जब तक आप ये इस सब एनर्जी से निकल नहीं पाते चीज़ें बदलेंगी नहीं। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, या उनके फीचर्स या व्हाटएवर वी कैन फाइंड आउट अबाउट दिस पर्सन। दो कार्ड्स देखते हैं। एक तो है लाइट हेयर, बॉल्ड, एथलेटिक, टॉल, एरोगेंट, रिच, सक्सेसफुल। ये आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है। उसके अलावा देखते हैं पेल स्किन, राउंड एंड सॉफ्ट बॉडी टाइप, मीडियम हाइट एंड मीडियम हेयर। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है आप ऐसे दिखते हो और आपको कहीं ना कहीं अपने हाइट को लेके या अपने बॉडी टाइप को लेके थोड़ा ये है, कॉम्प्लेक्स है या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। और आपका पर्सन में भी क्योंकि एथलेटिक है, टॉल है, या इस तरह की रिवर्स भी हो सकती हैं कि आपको कहीं ना कहीं हो सकता है लुक वाइज आपके माइंड में काफ़ी सारे ब्लॉक्स हों, जिसके ऊपर अगर आप वर्क करोगे, अगेन आप एक ब्लॉक के ऊपर वर्क करोगे, बाकी चीज़ें खुद से खुलना शुरू हो जाएंगी। सारे ब्लॉक्स जो है ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। मेक श्योर कि क्लैरिटी। दूसरा ये कि अपने आप को हील करना मस्ट है इस सिचुएशन में। उसके अलावा हम क्या लेंगे अभी, और अल्फ़ाबेट्स लेते हैं, देखते हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट हो सकता है आपके पर्सन का, या पूरे चार्म्स में से ले लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट what is the message from the charms for you guys. Okay, so we do have 3 alphabets here. H, आपका नाम इनिशियल हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है, HVNO. Then we do have a baby, got stroller, pram, or whatever you call it. Treat yourself like a baby, I would say. Pamper yourself, love yourself. जैसे आप बच्चे को करते हो ना प्यार और अटेंशन, जैसे आप अपने पर्सन को में भी प्यार और अटेंशन देते हो, you need to love yourself. And हर वो चीज़ जो आपको बुरा फील कराती है, आपने उससे दूर जाना है। हर वो चीज़ जो आपको अच्छा और स्टेबल, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली स्टेबल फील कराती है, आपने उसकी तरफ जाना है। उसके लिए हील करो पहले, ठीक है। दूसरा, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ो कि क्या चाहिए, देन फॉलो। मुझे लगता है मेजॉरिटी जो आप लोग जो ये रीडिंग चेक कर रहे हो, उसमें से मेजॉरिटी लोग अपने पास की किसी पर्सन को चाहते हैं। स्टिल there are still something left in your heart about that one person. Again, अगर आप चाहते हो कि वो ख़त्म हो जाए, आप बिल्कुल क्लीन स्लेट के जैसे हो जाओ और फिर नया इंसान अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करो, अगेन हील योरसेल्फ फर्स्ट। उसके अलावा देखते हैं एक ओरेकल कार्ड, देखते हैं रोमांस ओरेकल कार्ड क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए जो लोग सिंगल हैं राइट नाउ। मुझे लगता है आप लोग नाम के सिंगल हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज डीप डाउन आप एक्सेस की जो रीडिंग्स होती हैं ना वो बड़े शौक से चेक करते हो। ओके, फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अफेक्टेड इन योर लव लाइफ राइट नाउ। कुछ लोग हो सकता है कि अपनी हो सकता है आपका जो पर्सन हो सकता है उसने आपको फाइनेंसेस की वजह से छोड़ा हो, या फिर हो सकता है कि आपके माइंड में फाइनेंसेस को लेके मेंटल ब्लॉक है कि आपका पर्सन आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा या उसने नहीं किया बिकॉज आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। जो भी चीज़ है, जो भी आपको लगता है कि एक ट्रिगर है, जो लैक है, जो आपको फील होता है, चाहे वो लुक्स वाइज है, चाहे वो फाइनेंशियली है, या जो भी चीज़ है, पहली बात ये कि कोई भी इंसान अगर आप चाहो, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। अगर आप ये सोचना शुरू कर दो, एफर्मेशन बना लो अपने लिए कि आपका पर्सन आपको जैसे आप हो वैसे प्यार करता है, तो वो वैसे प्यार करने लग जाएगा। फाइनेंसेस ब्ला 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 ये चीज़ें नहीं आएंगी बीच में आप दोनों के। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपके साथ मैच की हो, हेल्प किया हो, गाइड किया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग पे गाइस, टेक केयर, बाय बाय।